फल निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लो, इसके लिए एक सूत्र होता है, जो सूत्र है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। इसी सूत्र पर इसको बनाना है, या एक सूत्र 4 वाला है वो भी काम करेगा, बात यही होगा, इसी पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ n क्या है, तो n हम पहले बता दिए 14n है। क्या है रे, 14n है, तो हम n मानेंगे। तो ये अब n के जगह पर कितना लिखेंगे, 14, 14/2 इंटू फिर 14/2 प्लस 1। अब इनको हम हल करेंगे, तो अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। किसी संख्या के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अब हम करेंगे 14/2 इंटू 2, देखो प्लस का चिन्ह है तो हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2, 2 1 का 2 तो 14 का 14, 1 दूना 2 तो 1 दूना 2। अब यहाँ क्या करेंगे, 14/2, यहाँ देखो कुछ कोष्ठ जहाँ से शुरू होता है उनसे पहले कुछ नहीं रहता है, तो कौन चीज छुपल रहता है, गुना रहता है। तो अब गुना का हम चिन्ह दे देंगे। तो 14 2 16/2। अब इसको हम काटेंगे, तो 2 7 2 8 8 7 56 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, 2 में है। समझ गया तुम लोग, कहीं दिक्कत? अब दूसरा 23 नंबर में सवाल है, 1 से 20 तक सभी गिनती की संख्या का योगफल ज्ञात करें। कितना तक, 1 से 20 तक। इनके लिए भी सूत्र है, समझ गया, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर क्या होगा। तो चलो अब हम 23 का सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 23 का सवाल है, कहता है 1 से 20 तक सभी गिनती की संख्या का योग क्या होगा। 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक तो कौन संख्या हो गया, लगातार बोल रहा, तो प्राकृतिक संख्या हुआ ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की, हाँ, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती होता है कहाँ से शुरू, 1 से होता है, 1 से लगातार है 20 तक। अब कोई तुम लोगों से पूछ दे 0 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या बोलेंगे, नहीं 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम इसी पर बनाते हैं। तो यहाँ लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के योगफल बराबर सूत्र होता है n इंटू n+1/2। इसी सूत्र पर बना लेंगे। अब n क्या है, n अंतिम अंक होता है। क्या होता है, अंतिम संख्या को n मानते हैं। तो कहाँ तक बोल रहा है, तो 20 तक बोल रहा है, तो हम 20 को हम n मान लेंगे। तो यहाँ 20 इंटू 20 प्लस 1/2। अब यहाँ पर क्या है, कुछ होना है तो गुना रहा था, हम यहाँ पर भी काट सकते हैं। तो इस यहाँ भी काट दो, 2 से काटेंगे तो कितना होगा, 10, 10 गुनी 20 1 21। अब 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 आंसर होगा ना। इसका 23 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 में है 210, वही आंसर होगा। समझ लिया तुम लोग, कहीं दिक्कत? अब एक चीज तुम लोग बोल सकता था, सर आप इसको गुना किए नहीं लेकिन डायरेक्ट 210 क्यों लिख दिए। देखो हम पहले भी बताए थे, 0 वाला जो गुना होता है उनमें क्या करना है, 0 को तब तक के लिए भूल जाना है। क्या करना है, यहाँ 21 है, 21 को 1 से गुना किए करेंगे तो कितना होगा, 1। याद रखना है, किसी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या होता है ना। 21 हुआ। अब 0 को जो भूले थे उन 0 को हम आगे में बैठा देंगे तो 210 हो गया ना। ऐसे ट्रिक पर शॉर्ट जल्दी बनाना है, समझ गया। अब अगला सवाल है 24 में 20 से नीचे आभास संख्या का योगफल। समझ गया, 20 से नीचे आभास संख्या का योगफल। तो देखो अगला सवाल हम देखते हैं 24 में 20 से नीचे आभास संख्या। तो सबसे पहले आभास संख्या किसे कहते हैं, सबको मालूम है? यस सर। हम सब चीज पहले लिखा दिए हैं, तब तुम लोगों को अब हम चैप्टर चालू किए हैं। आभास संख्या कहते हैं बच्चों जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटे, उनको क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। तो हम 1 से 20 तक के आभास संख्या को पहले लिख लेंगे। और योग मतलब क्या होता है मालूम है ना? योग मतलब होता है जोड़, ऐड करना। तो हम 1 से 20 तक के आभास संख्या को लिखते हैं। अब बताओ 2 आभास संख्या है? हाँ 2 आभास संख्या है। कोई पूछे सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है तो क्या बोलेंगे, 2। समझ गया। फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। वही कर रहा है 1 से 20 तक के योग निकालो आभास संख्या का।
अब निकल गया हमको आभाज्य संख्या। अब योग मतलब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे। 9 7 16 3 19 1 20 7 27 5 32 3 35 2 37 के हासिल 3 3 1 4 1 5 1 6 1 कितना हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका करेक्ट आंसर 77 होगा। समझ गया? ये तो हम समझाने के लिए ऐसे किए, लेकिन इनके लिए भी एक सूत्र होता है जो अगले दिन वीडियो में आभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे पूरा, तो उस दिन हम उस ट्रिक भी बता देंगे तुम लोगों को। समझ गया? इसलिए समझाने के लिए तो तुम लोग को मालूम हो गया सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है? क्या होता है? 2। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। इन्हें कंफ्यूज मत होइएगा, जो 2 तो आभाज्य संख्या छोटी है, सम नहीं होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बच्चों? 4 होता है। समझ गया तुम लोग? कहीं दिक्कत? अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे 25 का। कितना का? कहीं दिक्कत तुम लोगों को हो रहा है तो हमसे पूछ सकता है। 7 को 13 बार जोड़ने पर योगफल क्या होगा? 7 को 13 बार कहता है जोड़ेंगे तो योगफल कितना होगा? अब एक बात समझ लो तुम लोग, 7 को कह रहा है 13 बार जोड़ेंगे। हम 7 को 13 बार जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7 करते करते 13 बार लिखेंगे, अतः फिर जोड़ेंगे तो हम लोगों को समय लगेगा ना। तो किसी संख्या को कितनों बार जोड़ने के लिए कहा जाए तो उनको हम लोगों को जोड़ना नहीं है, गुना कर देना है। क्या कर देना है? अब डायरेक्ट यहाँ पर 7 को कह रहा है 13 बार जोड़ने के लिए हम 13 से गुने कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91, 91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ गया तुम लोग? अब 7 को हम बार बार जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में टाइम फिक्स रहता है। और ज़्यादा टाइम हम किसी सवाल में निकाल देंगे तो वो हमको पूरा सवाल नहीं बनेगा, हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा, जिसके कारण हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। इसीलिए ट्रिक पर ही बनाना है ज़्यादातर। अब अगला सवाल है, किस संख्या में 1 जोड़ने पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 1 लाख प्राप्त होगा? समझ लो। अब कहता है, देखो कितना इजी सवाल सा है, थोड़ा मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेहनत करना है, सफलता जरूर मिलेगी। समझ गया रे? कहता है तुम लोग को आराम से हो जाएगा। कौन संख्या ऐसा है जिसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख हो जाएगा? मतलब 1 लाख पुराने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख पुराने के लिए कौन संख्या में 1 जोड़ेंगे? तो हम डायरेक्ट 99,999 नहीं बोल सकते हैं, गलत होगा उनके लिए। अब एक बात तुम लोग बताओ, कोई कह दे, छोटका हम देते हैं, कौन संख्या में 1 जोड़ेंगे जो 5 हो जाए? देखो डायरेक्ट नहीं बोलना है, रूल से बनाना है। तो हम क्या करेंगे? तो 5 में से 1 को घटा लेंगे तब न 4 होगा। तो वही संख्या का रहा है, किस संख्या में 1 जोड़ेंगे जो 1 लाख हो जाएगा। तो हम जिस संख्या पूरेगा उसमें से उतना संख्या को घटा लेना है। तो 1 को यहाँ पर घटाना है, जोड़ना नहीं। यही बच्चे इसी में गलती कर बैठता है, कहता है उसमें लिखा है जोड़ और घटाता नहीं है, जोड़िए देता है, गलत कर बैठता है। तो इसमें क्या करना है? घटाना है। अब 10 में से 1 गया तो कितना बचा? यहाँ 9 में से 9 9 9 9 मतलब 99,999 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है ना? समझ गया तुम लोग? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 27 का 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है? देख लो, सवाल है अगला 27, ध्यान दो। एक है 10,170, 10,170। अब इसमें से कह रहा है 8,369 में कितना अंतर? 8,369 में कितना अंतर? तो अंतर जहां पर लिखा हो तो क्या करना है? अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ, घटा लेना है। कितना अंतर है तो घटा लेंगे तो कितना नहीं निकल जाएगा, तो इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर कैसे घटाएंगे? 10, यहाँ पर 0 है तो मतलब ये पैसा लेंगे तो 10 होगा ना। तो 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ 6 में से 6 गया 0, यहाँ कितना 1, 1 में से 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 8, और यहाँ बच गया है 1 ले लिए थे 9, 9 में से 8 गया 1,
तो कितना आंसर होगा? 1801। इसका करेक्ट आंसर होगा 27 में, जो ऑप्शन नंबर 1 में है 1801। समझ गया? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब 28 का अंक 1, 0, 5 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। कितना इजी है, यही सवाल बार बार आ रहा है। इसको बड़ी संख्या निकालने आता है ना रे? पहले भी बताए हैं। जब आता है तो चलो विद्यांशु कुमार तुम आ जाओ बोर्ड पर। एक सवाल लेते हैं 1, 0, 5, 7 28 का सवाल है। 1, 0, अब उसके बाद क्या है? 5, 7 5, 7। इसी अंक से बड़ी संख्या हमको बताओ। बड़ी संख्या क्या होगा? नहीं ऊपर चुनिएगा तो यहीं लिखो। चलो इसी अंक से बड़ी संख्या बताओ, बड़ा करके लिखो। ठीक है रे? हाँ बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम पहले भी बताए थे, पहले बड़ी अंक को लिखना है। इनका सही है, जो करेक्ट आंसर की कहाँ कितना है? 3 नंबर में। इसका 3 नंबर होगा। समझ गया तुम लोग? कहीं दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल 29 में कितना? चलो बताओ बच्चों, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन 1 1 में लिखा है 33,719 33,719। 2 नंबर का ऑप्शन है 71,933 71,933। 3 नंबर में है 91,337 और 4 नंबर में है बच्चों 37,193। अब बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। चलो सोनाली कुमारी आ जाओ, नहीं तो वहीं से तुम बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगा 4 में? कितना नंबर? 1 नंबर। सही है रे? चलो बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये है 33,719, ये है 71,000। कितना अंतर है? बहुत का अंतर। ये 91,000, ये 37,000। तो सबसे छोटी यही ना होगा। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर का होगा। समझ गया तुम लोग? चलो अब 30 का सवाल हम बताते हैं। 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। देखो यही सवाल बार बार आ रहा है। दिया है 3, 4, 5। इस संख्या का बड़ी संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है और अंतर करना है। सबको हो जाएगा? किसको नहीं होगा? सौरभ आकर बोर्ड पर बनो, होगा कि नहीं हम देखते हैं। बीच बीच में टेस्ट भी ले रहे हैं तुम लोगों का। तुम लोग पढ़ता है कि क्या करता है? चलो इनका पहले बड़ी संख्या बनाना है। कौन संख्या? बड़ी संख्या। आगे में लिखो छोटी संख्या, आगे में लिखो, तब अंतर बताना है। चलो सीधा होकर के ऐसे। हाँ चलो बहुत बढ़िया। सही है रे? इसका 98 होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? बताओ तुम लोग भी, ऑप्शन कितना में है? 1 नंबर में 198 है। बहुत बढ़िया, इसी तरह मेहनत करो। अब 31 नंबर में देखो 400 तक की कुल कितनी संख्या जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग जाए। समझ गया? तीनों से, और कहता है 3 या 7 दोनों से लग जाए। तो यहाँ पर समझो तुम लोग 31 का 31 प्यारे बच्चों 31 कहता है, अति सॉरी 41 है कि 31? ना 31 है। अब समझो इसमें पूछ रहा है 400 तक का। अच्छा 41 लिखा गया। चलो अब बोल रहा है 400 तक में कुल कितनी संख्या है जो 3 से भी भाग लगे और 7 से भी लगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें 3 कितना तक का बोल रहा है? 400 तक में, यही ना है। और किससे कर रहा भाग लगाने?
3 से भी या 7 से भी, मतलब दोनों से अलग अलग, एक साथ नहीं बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है। तो पहले हम 3 से भाग लगा देंगे 400 में, 3 एकम, अब यहाँ पर एक बच्चा 0 उतारे, 3 तिया 9, एक बच्चा तो यहाँ पर 0, 3 तिया 9, 133 ये हुआ। अब 7 से लगाओ 400 में, 7 चौका 7 पंचा 35, 5 बार में लगेगा, 5 उतरा। अब यहाँ 7 सत्ते 49, यहाँ पर देखो शेष को नहीं ध्यान देना। क्यों नहीं ध्यान देना? शेष तो कटेगा नहीं, तो शेष को छोड़ना है। कुल कितना में भाग? 21 में इसमें बोल रहा है 3 4 0 और 5, 3 4 0 और 5। इसी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। क्या बनाना है? बड़ी संख्या बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हम कल इसके बारे में बताए थे। बड़ी संख्या बनाने के लिए, बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले बड़ी अंक को हम लोग लिखते हैं ना। तो पहले किसको लिखेंगे? 5, उसके बाद 4, उसके बाद तब 0। इसका आंसर ये होगा, जो आंसर नंबर कितना में है? 4 में है। 4 का